हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं सागर और पापा जी का ऑपरेशन सागर से है। तो पापा तो परसों चले गए थे क्योंकि परसों ना वहाँ पे क्या था, परसों उन्होंने जांच करवाई थी वहाँ पे, और एक दिन कल से वो एडमिट भी हो गए थे। कल एडमिट ऐसे नहीं थे कि हम लोगों का पहुँचना बहुत ज़रूरी था, वहाँ तो हमारे रिलेटिव्स रहते ही हैं। और पापा का ये कहना था कि देखो बच्चों के साथ है, ऊपर से आपको अभी 8-10 दिन के लिए या फिर 4-5 दिन के लिए भी आना है, तो घर की सारी व्यवस्थाएँ करके आना। और अचानक से एडमिट हुए क्योंकि वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि आप एडमिट हो जाओ, आपका शुगर हम एक दिन में मतलब ठीक कर देंगे, क्योंकि पापा का सिर्फ 20 पॉइंट्स ज़्यादा था। तो फिर पापा एडमिट हो गए। पापा बोले आप लोग कल आ जाना, तो हम लोग आज निकल रहे हैं। अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और मैं भी तैयार नहीं हुई, जस्ट मैंने साड़ी पहनी है ये वाली फिरोजी कलर की, और अब मैं तैयार होंगी। तैयार मुझे खास होना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा होंगी, क्योंकि देखो क्या है, अस्पताल में जाऊंगी नहीं, सीधे घर जाऊंगी। बहू बेटी कहलाती हूँ, अगर ऐसे ही पहुँच जाऊंगी तो वो लोग भी, उनको भी अच्छा फीलिंग होगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, मांग वांग भर लूँ अच्छे से। अभी तो मैंने ओनली बाल बांधे हुए हैं, मेरे बालों में ना ऑयल डला है, ये देख सकते हैं। और ये ना कई लोग पूछते हैं ना दी आपको यहाँ पे बहुत गैप है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरी बचपन की यहाँ की चोट जो है ना, उसकी वजह से मेरे बाल झड़ गए। मंस को तैयार करना है, मिशिका को तैयार करना है, थोड़ा सा टेंशन भी है क्योंकि पापा का ऑपरेशन है ना। तो आप सभी से बस यही है कि आप लोग दुआएं कीजिएगा कि उनका जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एज पापा की थोड़ी सी ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स भी डर रहे हैं। बट कोई ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों की दुआएं हमेशा काम आती हैं, इस बार भी आएंगी। और जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपको पता लग ही जाएगा, आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं, आज ही उनका ऑपरेशन है 3 बजे या 4 बजे के समथिंग। तब तक हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे, 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। और ये बोल रहे हैं कि ये हमें घर छोड़ के सीधे हॉस्पिटल चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर भी किसी का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ पे ना किसी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी चोरी चकाटी हो रही है हद से ज़्यादा। इस वजह से पापा का भी कहना था कि आप लोग आओगे भी तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं करके ही आना। तो जो बड़ी बुआ जी हैं वो रहेंगी, जब तक हम लोग आएंगे तब तक वो रहेंगी, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर वो देखते हैं कैसा क्या है। अभी तो मतलब जितनी व्यवस्थाएँ कर सकते हैं उतनी तो कर ही दी है, और लॉक वगैरह डाल के जाएंगे बड़े बड़े वाले, और देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ। कहते ना आपकी बस में जो होगा वो आप करोगे। सो चलो मैं तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़, मैं मतलब सागर की तरफ निकल चुकी हूँ पापा के ऑपरेशन के लिए, और दोनों बच्चे सो गए हैं। मंस भी सो गया है, मिशिका भी सो गई है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे बच्चे, इसलिए। और मैं खुश भी इसलिए थी क्योंकि पापा के ऑपरेशन का इतने समय से सोच रहे थे कि हो जाए हो जाए हो जाए। फाइनली आज वो दिन आ गया था कि हम उनका जो ऑपरेशन है वो करवा देंगे एंड फ्री हो जाएंगे। क्योंकि टेक केयर तो हम कर लेंगे, लेकिन ऑपरेशन हो जाए उसके बाद ही तो टेक केयर होएगी ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो डॉक्टर्स ही करेंगे कि नहीं, है कि नहीं, बताइए आप लोग ही। सो चलिए बात करते हैं गाइस। हम लोग घर से निकल चुके हैं सागर के लिए, और दोनों बच्चे सो गए जैसे ही हम कार में बैठे वैसे, क्योंकि आज बाबू कितने बजे उठे थे आप? हम उठ गए थे आज 6 बजे। बाबू आज 6 बजे मॉर्निंग में उठे, और ये उठे और मैंने जस्ट मेरे पीछे देखा तो ये नहीं थे, मतलब मैं करवट लेके सो रही थी और ये नहीं थे, तो मैं मतलब मेरी झपकी खुल गई, गए कहाँ है, पापा भी नहीं है। तो बुरा भीतर लगता है ना, फील बुरा हो रहा था मेरे को। मैं तुरंत कॉल किया, मैंने कहा कहाँ? तो बोलते मेरे को, क्योंकि ना परसों बोल रहे थे कि हम घूमने जाएंगे। हमने कहा कहाँ घूमने जाएंगे? तो कहते बच्चों के साथ घूमने जाएंगे। ये यहाँ आ जाते हैं तो क्या क्या करते हो बाबू आप? यहाँ आ जाते ना, कंचे खेलते हैं। तो और जब बच्चे बोलते हैं कि चलो चाचा चलो चाचा खेलो खेलने चलो, वही घर के बगल में। तो क्या क्या खेलते हो बताओ तो? वो कंचे खेलते हैं। कंचे मतलब कंचे जानते होंगे जितने भी लोग होंगे, बचपन में जो काले काले कंचे होते ना, ऐसे ना, वो देख समझ में आ जाएगा ये। हाँ ये खेलते हैं। और वो क्या बोलते हैं उसको, गिल्ली डंडा खेलते हैं। और वो क्या बोलते हैं, बचपन की यादें पूरी ताजा कर लेते हैं, पूरा दमों में आते हैं, तो पूरे बच्चे बन जाते हैं। इवन पापा तक मेरे इतने परेशान रहते हैं, क्योंकि वो बोलते बुला लो निक्की को खाना के लिए, तो हम कहते पापा कंचे खेल। बस भाई साहब का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे ही बन जाते हैं। ये नहीं जानते कि 2 बच्चों के बाप है। तो हम कहते पापा ठीक है ना यार, इंदौर में तो जाके वही लाइफ हो जाती है, बस
हो जाती है, क्या बोले हम, है आज ना। मौसम बहुत प्यारा है, आप देखिए देखो। अभी दिखाएंगे, बहुत प्यारा मौसम कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है और बहुत ही छोटा प्यारा सा मौसम सफर है और बहुत ही खराब रोड है। हाँ, रोड खराब है ये रोड दिख रही अच्छी है, पर बीच में बड़ी बड़ी एक आधे आधे हाथ के गड्ढे हैं इसमें, और इसमें ही हमारी गाड़ी एक बार पंचर हुई थी। अभी सागर यहाँ से 62 किलोमीटर दूर बता रहा है, तो हमको इतना टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा ना बाबू, 1 घंटा तो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा, हाँ इतना ही टाइम लगेगा। बाबू की गाड़ी जो ड्राइविंग है, गाड़ी चलाते हैं वो, मैं मतलब ऐसे उनको तारीफ करती नहीं हूँ तो वो बोलते भी हैं कि तुमको प्राउड फील नहीं होता, मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, इधर से इंदौर तक चला के लेके जाता हूँ, इंदौर से दमोह तक चला के लाता हूँ। तो वो मैं फिर बोल देती हूँ कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, यही वैल्यू हमारी भी है। तो हम तारीफ देते नहीं है, बाकी आपको बता देते हैं कि बाबू की जो गाड़ी का चलाने का है उस पे ना ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई भी ट्रस्ट कर सकता है आंख बंद करके, क्योंकि बाबू बहुत प्यार से गाड़ी चलाते हैं। एंड सीरियसली कुछ लोगों के हाथ में भी ऐसा होता है ना कि उसके हाथ से अपने आप स्मूथ गाड़ी चलती है। सब्सक्राइबर बोलेंगे कि बाबू चाहिए ऐसी गाड़ी चलाते होंगे, पर उनकी बाइक पे तारीफ है। नहीं, मेरे को बिल्कुल डर भी नहीं लगता इनके साथ, मतलब कोई और ड्राइव करता है ना तो मैं तो सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है, लेकिन जब ये गाड़ी चलाते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं यार, रिस्क नहीं है, डर नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये है। और ये है क्योंकि देखिए जिनकी फैमिली है, मुझे नहीं लगता कि उनसे बेटर कोई इस चीज को समझेगा कि भाई मेरी फैमिली है, भले मैं थोड़ा देर में चले जाऊंगा। देखना ना, विदिन 5 मिनट बाद मैं आपको पानी दिखाऊंगी कि पानी गिरने लगा है, कहीं पे धूप निकली है तो कहीं पे पानी। एंड सीरियसली मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखा दूं, गाड़ी अभी तो दिखा, 12:32 हो रहे हैं, 5 मिनट पानी मिलेगा आपको, पहुंच जाएंगे। बस आज थोड़ा सा सैड मूड है क्योंकि अच्छी चीज के लिए तो नहीं जा रहे हैं, पापा का ऑपरेशन है। तो पापा को तो हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि पापा कोई बात नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है, 5 मिनट में तो ऑपरेशन हो जाएगा। बाबू तो इतना मतलब ऐसे बोल रहे थे पापा को ऐसे बोल रहे थे, कहते 5 मिनट में पापा ऑपरेशन हो जाएगा, आप डरना मत, हम आ रहे हैं, मतलब ऐसे। और खुद को बुरा लग रहा है कि पापा का ऑपरेशन है। हमने कहा यही होता है, अपन खुद स्ट्रांग बने रहो, सामने वाले को दम देते रहो, बस वही। ये देखो बूंदे आने लगी छोटी छोटी, 5 मिनट भी नहीं हुए भाई, 2 मिनट में आने लगा पानी। तो और पता है जब हम दमोह से सागर जाते हैं ना तो बीच बीच में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं ना, तब मैं मेरी गांव की यादें मेरी ताजा हो जाती है, मुझे लगता है मैं मेरे गांव में जा रही हूँ, क्योंकि सेम गलियां, सेम वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। मतलब सेम तो नहीं, लेकिन हाँ एग्जैक्ट वैसे ही दिखाती हूँ। खराब रोड है, ये देखिए, गड्ढे 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 गड्ढे। और जब ऐसी रोड आती है तो बाबू की गाड़ी की स्पीड जो होती है, आई डोंट नो कितनी हो जाती होगी। ये देखो सिर्फ ऐसे गड्ढे गड्ढे मिलेंगे आपको, दिख रहे हैं ना। आप लोग सोच रहे हो ये क्या है, ये वैसे तो सभी को पता होगा, ये एयर ब्रू है। और ये देखिए गड्ढे गड्ढे आपको दिखेंगे, यहाँ से सागर तक नहीं है, ये यहाँ से कहाँ तक है, गड़ाकोटा तक है, ऐसी सड़क है। फिर गड़ाकोटा के बाद कोटा है, वो तो मेरा फेवरेट है भाई, मैं तो जब वहाँ से निकलती हूँ तो मैं तो मतलब डाई हार्ट फैन हूँ और गड़ाकोटा की हर एक चीज की, क्योंकि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ऐसा मतलब एक छोटा शहर के हिसाब से ना उधर पे बहुत अच्छा काम किया गया है। जो भी वहाँ के कौन है वहाँ के हैं गड़ाकोटा के गोपाल भार्गव। हाँ, तो वो जो भार्गव जी है ना, उनका जो वर्क है भाई, उसके लिए सैल्यूट है कि भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स होता है ना, देखिए पॉलिटिशियन में ये तो चलता रहता है, बट उनके साथ अगर कोई कंपटीशन पे आ जाए ना, तो अगर सारे ही पॉलिटिक्स के जो भी लोग हैं वो सब कंपटीशन करने लगे ना भार्गव जी से, तो हर शहर की कंडीशन है ना जो वो बहुत सही होएगी। लेकिन कहाँ लोग करते हैं, बस ये है। लेकिन वहाँ का मैंने आपको दिखाया था ना एक बार नाइट व्यू, अभी मैं जब चलूंगी ना तो आपको डे व्यू दिखाऊंगी वहाँ का, इतना अच्छा व्यू लगता है। सबसे बड़ी बात वहाँ पे ना जितने भी शहीद हैं हमारे, उनकी श्रद्धांजलि दी गई है, उनकी पिक्चर्स लगाई गई हैं वहाँ पे, और मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मतलब ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट हाँ आपको अच्छा लगेगा देख के, तो हम दिखाएंगे आपको। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को। इस ब्लॉग को सेट नहीं बनाना चाहते हैं, बिकॉज यस ये ऑपरेशन ब्लॉग रहेगा, मतलब पापा जी का ऑपरेशन है जिसके लिए हम जा रहे हैं। तो इसका ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि हम सैड रहें। हमारे हिसाब से अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं ना थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो बस वही है ना कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। और क्या
शुगर की टेंशन थी 3 महीने से, सिर्फ यही टेंशन में थे कि कम हो जाए कम हो जाए। हमें ऐसा पता होता तो आज हम 2 महीने पहले ही सागर आके ऑपरेशन करा दिए होते, तो जो शुगर की प्रॉब्लम थी वो तभी सॉल्व हो जाती। बट हमें ऐसा था नहीं कि हमें लगा चलो नॉर्मली हो जाए उसके बाद कराएंगे, बट वही कंडीशन हुई कि हॉस्पिटल में आपको एडमिट पहले ही करना पड़ा, बस वो हो गया। चलो कोई ना, अभी मिलते हैं हम आप लोगों को थोड़ी देर से। सो गाइज़ हम हॉस्पिटल आ चुके हैं और पापा को ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल जाने के लिए रेडी ही हैं। तो मैं भी साथ में आ गई थी क्योंकि पापा बोले लियाना मंसूर मिशिका को देख लेंगे ऑपरेशन से पहले, क्योंकि उसके बाद तो फिर पापा ले नहीं पाएंगे ना, वजन अजन के लिए बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में मैं बैठी हूँ चटाई डाल के, और ये जस्ट बाजू में ही ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पे वेटिंग है और साइड में एक हॉल दिया गया है बड़ा सा। तो पापा का तो एक प्राइवेट रूम था, बट इस टाइम पे क्योंकि बिल्कुल ऑपरेशन के लिए यहाँ से क्लोजली पड़ जाता ऑपरेशन थिएटर का, इसलिए ये बेड बोल दिया था कि आप फ़िलहाल में यहाँ लेट जाएं। सो पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं। एंड यही है ना, लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी इस टाइम पे आप देख रहे हैं ना पीछे में कितना खुश थी, बाबू के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे। इसके बाद बहुत सारी टेंशन लाइफ में आई हैं, धीरे धीरे आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर भी कर दूँगी। लेकिन हाँ ये है कि ये जो टेंशन थी ये हमारे लिए सबसे बड़ी थी, क्योंकि पापा का ऑपरेशन हमारे लिए बहुत बड़ी वो थी कि भाई करवाना है। तो ये देखिए ऑपरेशन चले गए हैं पापा करवाने। पापा ऑपरेशन थिएटर में चले गए हैं और मंस थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तो हम इनको यहाँ पे एक हॉल दिया गया है, हॉल भी नहीं बोलेंगे, ग्राउंड टाइप का दिया गया है 2nd फ्लोर पे, जहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे इनको टहला रहे हैं। ये देखिए डॉक्टर्स निकल रहे हैं, बट ये जो एरिया है ना ये बिल्कुल खाली पड़ा है। ये देखिए बिल्कुल यहीं टहला रहे हैं। हम सोच रहे हैं उनका ऑपरेशन हो जाए, देख ले एक बार, फिर भले ही घर चले जाएं, वो चलेगा, पर पहले उनका ऑपरेशन हो जाए। थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। पापा को गए अभी कितना वो गए थे 3:35 पे, तो 3:35 पे पापा गए थे और अभी हो रहा है 4:09। तो थोड़ा सा टेंशन तो है, पर कहते ना थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और वही मैंने बाबू को बोला, मामा जी हैं वो भी बहुत उदास से हो रखे हैं। मैंने कहा कोई ना, ऑपरेशन आप ही लोगों ने पहले बोला नॉर्मल है, और अब आप ही लोग अगर ऐसे करोगे तो हम बच्चे तो और ज़्यादा वैसे हो जाएंगे। तो फिर वो भी बोले हाँ सही बात है, बस आ जाए अच्छे से हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना समय से हम लोग टेंशन में थे, ऑपरेशन फाइनली हो जाएगा। फाइनली दिमाग से जो टेंशन बर्डन है वो निकल जाएगी। और हॉस्पिटल है तो नॉइज़ तो आ ही रही होगी। चलिए जैसे ही पापा निकलते हैं आपको अपडेट देते हैं हम। सो गाइज़ 1 घंटा 15 मिनट बाद पापा ऑपरेशन हो गया है पापा का, एंड पापा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, हम देख सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता है ऑपरेशन के बाद ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि बात कर पाएँ। तो अब हम लोग निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि रात के 11 बजे उन्हें खाना देना था और इस टाइम पे तो ओनली 6:30 का टाइम हो रहा था। तो मुझे घर निकलना था खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि दीदी और मामा जी यहीं पर रुकने वाले थे, तो मैं जाऊँगी घर पर। सो गाइज़ इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज़।